आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड है। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सुभी जैन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की हेडलाइंस पर। बामोरा ग्राम में 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम शुरू। गृहस्थ संत दद्दा जी के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम। पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी की 9वीं पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। आर्ष परिषद ने आयोजित किया कार्यक्रम। दिल का दौरा पड़ने से पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर की हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच की शुरू। मध्य भारत में भूकंप की संभावना विषय पर विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का हुआ आयोजन। कुलपति आरपी तिवारी ने किया संबोधित। भू अधिग्रहण बिल के खिलाफ एकता परिषद ने बीना खुरई से आए आदिवासियों के साथ कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। भू अधिग्रहण बिल पास होने पर उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। नेपाल और भारत के उत्तरी प्रांतों में आए भूकंप में मरने वालों की आत्म शांति के लिए नगर निगम में 2 मिनट का रखा गया मौन। भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए महापौर निगम अध्यक्ष ने दिया 1 माह का वेतन, तो सभी पार्षदों ने दिए 500 रुपए की राशि। कर्मचारियों ने भी दिया 1 दिन का वेतन। अब खबरें विस्तार से। आर्ष परिषद द्वारा मंगलवार को रविंद्र भवन में पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी की 9वीं पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में उपस्थित गणमान्य जनों ने पंडित द्विवेदी के जीवन पर प्रकाश डाला और संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। राष्ट्रपति सम्मान से नवाजे जा चुके संस्कृत मनीषी साहित्याचार्य पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी की
9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आर्ष परिषद और डॉक्टर सर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन शहर के रविंद्र भवन में आयोजित किया गया। उद्घाटन सत्र आचार्य भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी संपूर्ण आनंद संस्कृत विद्यालय वाराणसी की अध्यक्षता और राज बहादुर से अध्यक्ष नगर पालिक निगम के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में वृंदावन बाग मठ सागर के महंत श्याम बिहारी दास और देव राम बाग मंदिर सागर के महंत घनश्याम दास जी रहे। कार्यक्रम में उपस्थित विद्वानों ने पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी जी के जीवन पर प्रकाश डाला। हमने कह दिया है उसी राज्य में संस्कृत में रचना नहीं की थी। अब पंडित जल तो व्यापक हो गया। हमने कहा पाणव महाकाय विज्ञापन नमामि, अरे पानी में कैसे रच सकते हैं? ये संस्कृत नहीं गाथा है। तो कुछ पंडितों ने खाना नहीं संस्कृत से हम सिद्ध कर सकते। एका वाणी मयूर एका अत्याधुनिक एका एकस्य स्त्री बेटी इसी राशि में मयूर का जो कंठ होता है वो नीला होता है, तो बेटी का कंठ नीला नहीं होता। आर्ष परिषद सागर और संस्कृत विभाग डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के संयुक्त तत्वावधान में पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी तथा अनुवाद विधा विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित है, जिसमें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी चतुर्थ सत्र की मुख्य अतिथि हैं। सागर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आर.पी. तिवारी जी अध्यक्षता करेंगे। अभी वर्तमान में 1 सत्र पूरा हो चुका है, जिसमें 10 रिसर्च पेपर पढ़े जा चुके हैं। दूसरा अभी चल रहा है, जिसमें 10 रिसर्च पेपर पढ़े जा रहे हैं। पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी जी की 9वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। अभी जो हो रहा है 2 सेशन में, इसमें केवल साहित्यिक विमर्श है, केवल पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी जी के जीवन दर्शन पर, उनके 35 ग्रंथों पर, जिन पर मैंने समग्र दृष्टिकोण से शोध प्रबंध लिखा है और मैंने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के संस्कृत विभाग से डॉक्टरेट प्राप्त की। मैं पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी का सबसे कनिष्ठ और सबसे प्रिय शिष्य रहा हूँ। मध्य भारत में ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां अब भूकंप आने की संभावना ना हो। ये जानकारी मंगलवार को विश्वविद्यालय के कुलपति आर.पी. तिवारी ने मध्य भारत में भूकंप की संभावना विषय पर आयोजित संगोष्ठी में कही। मंगलवार को विश्वविद्यालय के बारडिया हॉल में मध्य भारत में भूकंप की संभावना विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये संगोष्ठी हाल ही में नेपाल और भारत के उत्तरी प्रांतों में आए भूकंप में हुई त्रासदी को लेकर आयोजित की गई थी। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति आर.पी. तिवारी ने कहा कि मध्य भारत में ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां अब भूकंप आने की संभावना ना हो। साथ ही भूकंप को लेकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, इसलिए ये पार्ट भी जोन 5 में है, ये पार्ट जोन 5 में है और ये पार्ट जोन 5 में है। जो हम अर्थक्वेक जोनेशन की बात करते हैं तो जो मुख्य बात ध्यान में रखी जाती है वो ये है कि मेजर अर्थक्वेक मोर देन 7 मैग्नीट्यूड कितने उस एरिया में आए हैं और उसी बेसिस पर ये जोनेशन होता है। और दूसरा है कि वहां पर कितने फॉल्ट हैं जो अर्थक्वेक जनरेट कर सकते हैं, जिनको हम सिस्मोजेनिक फॉल्ट्स बोलते हैं, वो कितने उस एरिया में हैं। इन 2 आधारों पर सिस्मिक जोनेशन किया जाता है। नहीं आया है। इसी तरीके से ये जो इसका कांगड़ा अर्थक्वेक है और बिहार नेपाल अर्थक्वेक है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी एरिया है, जिससे अभी वहाँ जो एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है वो रिलीज नहीं हुई है। तो इनको सिस्मिक गैस बोलते हैं। और यहाँ पर अर्थक्वेक जो हमारे पेनिनसुलर शील्ड है जो इंडिया की, वहाँ भी उनका एपी सेंटर है। इसलिए अब जो इनको हम बोलते हैं प्लेट इंटीरियर अर्थक्वेक्स, जो शील्ड के प्लेट के इनसाइड इंटीरियर पार्ट में आते हैं। तो प्लेट इंटीरियर अर्थक्वेक के भी हमारे देश में बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए अब ऐसा कोई भाग नहीं है हमारे देश में जिसमें अर्थक्वेक आने की संभावना न हो। इस दौरान विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभाग के राकेश शर्मा, भूगर्भ शास्त्र के प्राध्यापक समेत कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ एकता परिषद में बिना खुरई से आए आदिवासियों के साथ कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है सरकार भूमि अधिग्रहण बिल पास ना करे, अगर बिल पास होता है तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। मंगलवार को भू अधिग्रहण बिल के खिलाफ एकता परिषद ने बिना खुरई से आए आदिवासियों के साथ पीली कोठी से कलेक्ट्रेट परिसर तक जुलूस निकाला और परिषद में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। नया जमाना कौन लाएगा? कमाने वाला, लूटने वाला, कमाने वाला, लूटने वाला। अरे भूमि अधिग्रहण बिल वापस करो, अत्याचार बिल वापस करो, काला कानून वापस करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, फार्म आवेदन लगा भी देते लेकिन वो पास नहीं करके उसको जमा नहीं करते वापस कर। ज्ञापन को लेकर एकता समिति के सदस्य प्रमोद गौड़ ने बताया कि भारत सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के जरिए से किसानों की जमीन छीनने का काम कर रही है, जिससे देश भर के किसान चिंतित हैं और आंदोलन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार भी उसी राह पर चलती कृषि भूमि को गैर कृषि कामों में लेकर खेती योग्य भूमि बर्बाद करने में तुली हुई है। उसी के विरोध में ये ज्ञापन दिया है। अगर सरकार भूमि अधिग्रहण बिल लाएगी तो प्रदेश भर के किसान उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग भूमि अधिग्रहण बिल जो केंद्र सरकार लाई है उसके विरोध में यहाँ पे आए हैं। वन अधिनियम के तहत जो कानून बना है कि जो वनवासी कई वर्षों से खेती कर रहे हैं वन भूमि, उनको वन अधिकार पत्र दिया जाएगा, मगर उसका उल्टा हो रहा है। लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, वन विभाग वालों को झोपड़े जलाए जा रहे हैं, केस लादे जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने को आए। सागर जिले के 4 ब्लॉकों के लोग हैं, बीना, खुरई, मालथौन और राहतगढ़। मुख्य मांग तो हमारी वन भूमि की है, उसके साथ में मुख्य मांग हमारी भूमि अधिग्रहण बिल है, जो कि सरकार अगर हमारी जमीनें छुड़ा लेगी तो फिर हम लोग फिर दर की ठोकर हमारी पहचान भी मिट जाएगी। तो इसलिए सब आदिवासियों को गुमराह कर रही है शासन प्रशासन दोनों। हम लोगों की अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग अहिंसक आंदोलन करेंगे। शहर के गोपालगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह एक पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा कर सबका पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शहर के शिवाजी बाट स्थित गुलाब कॉलोनी में रहने वाले एक पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक सब इंजीनियर का नाम भरत यादव है और उनकी पोस्टिंग बंडा में थी। भरत यादव रोजाना बंडा अप डाउन करते थे। मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे जब वे बंडा रवाना होने के लिए तैयार हो रहे थे, तब बाथरूम में उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल लाते वक्त रास्ते में उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस इस मामले को संदिग्ध मान रही है, इसलिए पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। नेपाल और भारत के उत्तरी प्रांतों में आए विनाशकारी भूकंप की त्रासदी में मरने वाले लोगों की आत्म शांति के लिए मंगलवार को नगर निगम में 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान महापौर, निगम अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष समेत सभी पार्षद और कर्मचारी उपस्थित रहे। मंगलवार को नगर निगम में नेपाल और भारत के उत्तरी प्रांतों में आए भूकंप में मरने वाले लोगों की आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर महापौर अभय दरी ने कहा कि नेपाल और भारत में पिछले दिनों आए भूकंप से भयंकर त्रासदी हुई।
जिससे नेपाल में सबसे ज्यादा जनधन की हानि हुई है। हजारों की संख्या में नागरिक मारे गए हैं और घायल हुए हैं। इसको लेकर सभी पार्षदों और नगर निगम के सभी अधिकारियों ने तय किया कि वे अपनी स्वेच्छा से पीड़ितों की मदद करने आगे आए। महापौर ने कहा कि मैं नगर निगम में अपना मानदेय नहीं लेता हूं। मैंने अपना मानदेय पीड़ितों की सहायता के लिए महापौर कोष में जमा कराने की व्यवस्था की है। इसलिए 1 माह का मानदेय 11,000 भूकंप पीड़ितों को देने की घोषणा की है। नगर निगम अध्यक्ष ने भी अपने 1 माह का वेतन दिया है। साथ ही सभी पार्षदों ने भी अपने मानदेय से 500-500 रुपए और कर्मचारियों ने भी 1 दिन का वेतन दिया है। नेपाल में ये जो भीषण भूकंप आया है और हमारे भारत देश में भी, बिहार में भी काफी जनहानि और धनहानि हुई है, और चूंकि नेपाल हमारे भारत देश का मित्र देश है, इस नाते हमारे भारत देश का ये कर्तव्य बनता है कि ऐसी मुसीबत में हमारा देश उस देश की सहायता करे। उस नाते आज हमने नगर निगम के हमारे सब कर्मचारी गण, हमारे पार्षद गण, अधिकारी गण से आज हमने इच्छा जाहिर की कि कुछ सहायता राशि हम नेपाल सरकार को हम भेजते हैं तो मेरे ख्याल से एक सच्चा पुण्य कार्य होगा। तो मेरे प्रस्ताव को सभी लोगों ने एकदम तुरंत माना, सबने स्वीकार किया। हमारे सभी पार्षदों में, चाहे वो हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हों, चाहे हम विपक्षी दल के पार्षद हों, सभी ने इस हमारे प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार किया और समस्त कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने अपना 1 दिन का वेतन नेपाल सरकार के लिए इस सहायता कोष में देने की घोषणा की है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सागर प्रवास पर हैं, मुख्यमंत्री कल सागर आएंगे, उनको चेक के माध्यम से ये सहायता राशि उनको हम प्रदान करें। ये जो सहायता राशि हमारे नगर निगम सागर के द्वारा दी जा रही है, ये लगभग 7 लाख के आसपास होगी और कल माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ये चेक उनको प्रदान करेंगे। बुधवार को दद्दा जी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर आएंगे, तभी ये सहायता राशि उनको दी जाएगी। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होंगे, बने रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। दीपाली होटल के पास दद्दा धाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी, सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क,
खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी, संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर टीवी न्यूज में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गड़ाकोटा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सोमवार की रात गड़ाकोटा के पास अकला गांव से अपने घर वापस लौट रहे एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार को गंभीर चोटें आई हैं और उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि घायल पन्नी आदिवासी फुलार गांव का रहने वाला है और वह अकला गांव रिश्तेदारी में गया था। घटना के संबंध में घायल के परिजन दुर्जन आदिवासी ने बताया कि उन्हें स्थानीय लोगों ने फोन से इसकी जानकारी मिली और उन्होंने मौके से घायल पन्नी को गड़ाकोटा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन हालत में सुधार न होता देख डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। कैसे कहाँ गए थे? किस काम से? किस काम से? तो वहाँ से लौट रहे थे क्या? तो कहाँ हो गया घटना? फिलहाल घायल का इलाज जारी है मगर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। गृहस्थ संत दद्दा जी के सानिध्य में 104वीं 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम और 108 श्रीमद् भागवत पुराण महायज्ञ मंगलवार से बामोरा ग्राम में शुरू हो गया। गृहस्थ संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के मार्गदर्शन में 104वां 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम और 108 श्रीमद् भागवत पुराण महायज्ञ मंगलवार से बामोरा ग्राम में शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इसमें शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजक परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं। कार्यक्रम के पहले दिन परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह और उनकी पत्नी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सरोज सिंह ने सपरिवार और फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा सहित अनेक लोगों ने शिवलिंग बनाए।
कार्यक्रम के आयोजन को लेकर दद्दा जी ने कहा कि यह मानव कल्याण के लिए कार्यक्रम हो रहा है, इसमें सभी की भागीदारी होना चाहिए। हम आप सभी जानते हैं, सारे विश्व का जनमानस जानता है कि कोई भी चाहे भौतिक कार्य हो चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, कहीं न कहीं उसकी बुनियाद में एक महापुरुष की प्रेरणा रहती है। 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्र यज्ञ, महारुद्राभिषेक में गुरु दक्षिणा के रूप में परम पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज ने हमें ये गुरु दक्षिणा दी थी कि 108 भारतवर्ष के अंदर 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण उस आज्ञा के सुधार करते हुए सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश की पावन नगरी जबलपुर में 1980 में प्रारंभ किया था। ये 2015 चल रहा है। 104 आयोजन हमारे 3 आयोजन पूरे हो चुके हैं। सागर जो हमारा उप वृंदावन कहा जाता है, उसमें 104 आयोजन चल रहा है। धार्मिक आयोजन का मतलब है कि मनुष्य की चेतना और भावना रहती है, और ये बात सत्य भी है कि मनुष्य यदि अपनी भौतिक संपन्नता, सत्ता और संपत्ति को प्राप्त करना चाहता है, आध्यात्मिक लाभ में मानसिक शांति चाहता है, तो धार्मिक आयोजन में उसे सहयोग करना चाहिए। और इस सहयोग के साथ में मानसिक ढंग से संलग्नता के साथ में पूर्ण समर्पण के साथ में सहयोग करें। देश की आवाम को, देश की जनता को, आवाम को, जननारियों को विशेष करके हम अपने इस मिशन के माध्यम से देश की नौयुवा पीढ़ी को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भौतिक अपने जीवन में भौतिक शक्ति संपन्नता को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक धार्मिक आयोजनों के माध्यम से मानसिक शांति यदि चाहिए, धार्मिक आयोजन में सफलतापूर्वक सहयोग प्रदान करें। इससे आपको भौतिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। बस यही आपके चैनल के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ये आयोजन सामाजिक समरसता का प्रतीक है। हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। देखिए, यहाँ पर जो आज 5.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण आज से प्रारंभ हुआ है, हमारे धर्म संस्कृति में शिवलिंग निर्माण का, विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग निर्माण का बहुत महत्व है। हमारे धर्मशास्त्रों में इस बात का लेख है कि भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के पहले रामेश्वरम में बालू के शिव जी बनाए थे, जिसको रामेश्वरम नाम कहते हैं, और वहाँ से भगवान शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। हमारे धर्मशास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का बहुत महत्व है। हम सब लोगों की बहुत दिनों से इच्छा थी कि सागर में 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने का अवसर हमारे क्षेत्र की, हमारे जिले की, हमारे संभाग की, प्रदेश की और संपूर्ण दद्दा शिष्य मंडल को यह अवसर मिले। उसका आज प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा जो पंडाल है वो श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है। सभी लोग बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। एक तरह से ये सामाजिक समरसता का कुंभ भी है, जिसमें ना कोई जाति का बंधन है, ना कोई समाज का बंधन है। कोई भी व्यक्ति आके शिवलिंग निर्माण करे, कोई भी व्यक्ति जाके यज्ञशाला में हवन करे, और सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। हमारा चाहे शिवलिंग निर्माण की सामग्री हो, चाहे अभिषेक की सामग्री हो, चाहे भंडारा हो, सारी व्यवस्था निःशुल्क है और गरीब से गरीब आदमी भी धर्म लाभ ले सकता है। एक ये सामाजिक समरसता का कुंभ है। हमारे क्षेत्र में सुख समृद्धि आए, हमारे राज्य में सुख समृद्धि आए, इसके लिए हम लोग समय समय पर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और ये आज से प्रारंभ हुआ है। कल हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी यहाँ पर आएंगे और इसी स्थल पर जहाँ पर ये यज्ञ का आयोजन हो रहा है, यहीं पर ये भूमि हमारे पूज्य पिताजी ने, स्वर्गीय पिताजी ने ये भूमि मंदिर के लिए दान में दी थी। इस भूमि पर ये यज्ञ स्थल का निर्माण हुआ है और वहीं पर हमारे स्वर्गीय पिताजी की प्रतिमा का अनावरण भी कल माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। यहाँ पर 5.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण के अतिरिक्त पहली बार 108 भागवत पुराण भी यहाँ पर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ मंच के भागवत पुराण है, सामने शिवालय है, यज्ञशाला है
और पूरा जो एरिया है वह लगभग 100 एकड़ में पूरा एरिया इस पूरे यज्ञ के आयोजन का है। मेला है, पार्किंग है, लगभग 90 बाई 300 के 4 डोम भोजन के हैं, जिसमें एक बार में 20,000 लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं, प्रसादी ले सकते हैं। जो हमारा मुख्य पंडाल है वो 1.25 लाख स्क्वायर फीट का है और मंच पर जो आप मंदिर देख रहे हो वह मंदिर का मॉडल है। इसी स्थान पर भगवान राधा कृष्ण जी का मंदिर जो मॉडल बना हुआ है वह मंदिर का निर्माण हमारा परिवार इसी स्थान पर कराएगा। हमारी मन में इच्छा थी कि ये स्थान हमारे सागर का एक बड़ा धर्म क्षेत्र बने और उसकी शुरुआत आज यहाँ से हुई है। मुझे विश्वास है कि सबके सहयोग से यह स्थान आने वाले समय में हमारे सागर का बड़ा धर्म क्षेत्र बनेगा। यदि आज के कोपर में राज्य सरकार के निर्णय अनुसार आमजनों की शिकायत व समस्याओं के जल्द निराकरण के लिए हर मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम होता है। इस मंगलवार जन सुनवाई में कलेक्टर ने 28 आवेदकों की समस्याएं सुनी और समस्याओं को निपटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। मंगलवार को हुई जन सुनवाई में कलेक्टर अशोक कुमार सैन ने 28 आवेदकों की समस्या सुनी। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया। जन सुनवाई में आए ग्राम घतौला माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक एवं शाला प्रबंधक समिति के अध्यक्ष ने संयुक्त हस्ताक्षर से आवेदन दिया कि संकुल केंद्र जैतपुर के अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला नवीन भवन में लगने लगी है। इस नए भवन में हैंडपंप नहीं है, जिसमें मध्याह्न भोजन बनाने और बच्चों को पीने का पानी दूर से लाना पड़ता है, इसलिए स्कूल परिसर में एक हैंडपंप लगवाया जाए। इस संबंध में कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री PHE को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसमें सटक ले, काय की सटक ले ली? लड़की साहब। लड़की इसमें 16 युवराज क्या था ना? युवराज क्या था ना? हाँ, अरे वो NOC नहीं देगा तो किसी का इलाज नहीं होगा यार। है? नहीं हम लोगों ने सब खिलवा दिया था। 100 कर दे दी 500 रुपए है अभी फुट कर दे दी। आ जाओ जो बाकी दे रहे हैं कुछ नहीं है, किसी ने पाइप नहीं होता, नल पानी भरते हैं, तो सड़क छुड़ा दिया इसका। और इसका कहना है कि मेरे को उसी की छुड़ा दिया, उसमें होना जाना कुछ नहीं। चलो आ जाओ, चेंज करके देना, नहीं पैसे कर देना। मंगलवार को शहर का मौसम दिन भर गर्म बना रहा। सारे दिन आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहने से उमस भी महसूस की गई। शाम के वक्त बादलों का जमावड़ा हो जाने से ठंडक का माहौल बन गया। धीरे धीरे गर्मी में बढ़ोतरी हो रही है। अब तो दोपहर के वक्त गर्मी से बचाव के लिए लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं। सड़कों में सन्नाटा पसरने लगा है, गर्म लू भी बहने लगी है। मंगलवार को भी शहर का मौसम दिन भर गर्म बना रहा। सारे दिन आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहने से उमस सी महसूस की गई। शाम के वक्त बादलों का और जमावड़ा हो जाने से ठंडक का माहौल बन गया। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 41 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 25.8 डिग्री सेल्सियस से सामान्य से 1 अधिक रहा। सुबह की आर्द्रता 26 मापी गई, शाम की आर्द्रता 23 मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज की अमृतवाणी का। आज की अमृतवाणी, मित्रता आनंद को दुगना और दुख को आधा कर देती है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे और क्या है आपका राशिफल।
मेष राशि वाले, प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क बनेगा जो आपको प्रगति प्रदान करेगा। आजीविका के क्षेत्र में लाभ की संभावना है। मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वृषभ राशि वाले, नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन में आनंद की प्राप्ति के योग हैं। आर्थिक निवेश लाभदायी रहेगा। मिथुन राशि वाले, प्रयास में कमी नहीं करें। वाणी पर संयम जरूरी है। सम्मान में कमी के अवसर का संदेह कार्य की प्रगति को प्रभावित करेगा। धैर्य एवं सहनशीलता रखें। कर्क राशि वाले, व्यापार में हानि होने की आशंका है। व्यर्थ खर्चों में वृद्धि होगी। गृहस्थ जीवन का पूर्ण सहयोग मिलेगा। सरकारी कार्यों से लाभ होने के योग बनेंगे। सिंह राशि वाले, शुभ कार्यों की अधिकता आपके लिए हितकर रह सकेगी। व्यापार व्यवसाय में श्रेष्ठ योग बनेंगे। भावुकता में कोई भी निर्णय नहीं लें। कन्या राशि वाले, वाहन सावधानी से चलाएं। विवाद को हल करने का साहस आएगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का योग है। आर्थिक कामों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। तुला राशि वाले, संतान की प्रगति होगी। आलस्य बिल्कुल नहीं करें। जरूरी वस्तु क्रय करेंगे। कार्य के प्रति समर्पण व परिश्रम आवश्यक है। स्वाध्याय में रुचि रहेगी। वृश्चिक राशि वाले, नया परिचय भविष्य में आपके लिए हितकारी रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें। सामाजिक मांगलिक कामों से प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धनु राशि वाले, आजीविका के क्षेत्र में प्रगति के अवसरों के कारण आर्थिक निवेश बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धा में आपकी विजय होगी। परिवार की समस्या से तनाव हो सकता है। मकर राशि वाले, मित्रों भाइयों की मदद से लाभ होगा। धन संपत्ति के मामले सुलझेंगे। यात्रा में सावधानी रखना चाहिए। लाभकारी प्रेरणाएं मिलेंगी। कुंभ राशि वाले, सकारात्मक विचारों में वृद्धि होगी। विपरीत परिस्थिति के कामों में सफलता की संभावना बनेगी। कार्य व्यवसाय की गति उत्तम होगी। मीन राशि वाले, योजनाएं फलीभूत होंगी। पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है। आपकी स्थिति में लाभकारी परिवर्तन करेगा। वाणी में मधुरता आवश्यक। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है कॉमेडी करंट का। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट
www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।